किसी भी व्यक्ति को पुरानी कब्ज रहती है तो ये बवासीर बना देता है। बवासीर जब व्यक्ति को होने लगता है तो कई तरह के बवासीर का आप देखेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के सूखे फाइल्स मतलब कि सूखे सूखे मस्से बनने लगते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जब फ्रेश होते हैं तब उनके मस्से बाहर निकल जाते हैं, सूजन आ जाती है, पहले खुजली का संक्रमण चलता है और इस तरह से फूलने लगते हैं मस्से। तो उनके अंदर जैसे कि कई व्यक्तियों को बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है, कई व्यक्ति ज्यादा खुजली कर देते हैं तो पक जाते हैं जिसके कारण उनमें मवाद बढ़ जाता है, चिपचिपा सा पदार्थ निकलने लगता है। तो यह समस्या गंभीर रूप भी ले लेती है। तो पाइल्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो पाइल्स को इग्नोर नहीं करना है मतलब अपने पेट संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी अगर किसी व्यक्ति को आती है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इसी के अंदर जैसे कि आपको पेट संबंधित रोग बहुत ज्यादा होते हैं, पुरानी कब्ज अगर आपको है तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है और 100% इफेक्टिव रेमेडी है, आप उनको कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति का पाचन खराब होता है, कब्ज रहती है, बवासीर की दिक्कत होती है, यानी उनका पेट तो खराब होता ही है, उनको थ्रोट इन्फेक्शन ज्यादा होने लगते हैं, तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं जिसके कारण शरीर के अंदर दर्द होने लगते हैं और भी कई तरह की बीमारियां आने लगती है। और थ्रोट इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर भी मेरे काफी सारे वीडियो है, एक बार जाकर आप जरूर चेक करें क्योंकि अगर आपका पाचन सही नहीं है तो गले संबंधित रोग काफी सारे व्यक्ति को होते होंगे, कफ बलगम बहुत ज्यादा जमता होगा या फिर आपके मसूड़ों संबंधित कोई दिक्कत रहती होगी तो उन पर मेरे काफी अच्छे वीडियो है, आप उनको देख सकते हैं। किसी व्यक्ति को कब्ज की दिक्कत रहती है, वो क्या करते हैं, जोर ज्यादा लगाते हैं जिसके कारण मस्से की समस्या धीरे धीरे पनपने लगती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तला हुआ, मसाले वाले, गरम मसाले, इन चीजों का सेवन करते हैं जिसकी वजह से उनको क्या होता है कि गुदा मार्ग के इन्फेक्शन होने लगते हैं। उसके अंदर आप देख सकते हैं खुजली चलने लग जाएगी, जलन होने लग जाएगी, दाने निकलने लग जाएंगे या फिर वहां पर सख्त एरिया होने लग जाएगा। किसी किसी व्यक्ति को चिपचिपा सा बार बार निकलता रहेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो खाना खाने से पहले भी उनके पेट में काफी तेज दर्द रहता है, ऐंठन महसूस होती है और उनको ऐसा चुभन जैसा शरीर के अंदर नीचे के एरिया में लगता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मस्सा बाहर निकल जाता है, उस पर खुजली चलती है, वह चुभन पैदा करता है और डिस्कम्फर्ट उनसे महसूस होता है। जब वो उठते बैठते भी है तो उनको लगता है कि कुछ स्किन बाहर निकल चुकी है। तो अगर आपको इस प्रकार का इन्फेक्शन है, इसे बिल्कुल भी मामूली ना समझे। आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का ही कोई लक्षण दिखाई देता है तो आज की रेमेडी को आप कर सकते हैं। वैसे अगर एक ही जगह पर बैठकर कोई व्यक्ति काम करता है तो भी उनके गुदा मार्ग के इन्फेक्शन होने लगते हैं और फिर धीरे धीरे पाइल्स की दिक्कत में पैदा होने लगती है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति खाना खाता है, सब्जी तो खाता है लेकिन सूखी सब्जी ज्यादा खाता है, सब्जी के साथ रस्सा बिल्कुल नहीं खाता है, फाइबर पेट में नहीं जाता है तो भी उनके फ्रेश होने में दिक्कत होती है, यानी हार्ड पोटी आने की वजह से जोड़ लगता है और फिर कब्जे में बदलने के कारण मस्से की समस्या होने लगती है। इसी तरह से अगर कोई महिला गर्भवती है और वह जब बच्चा पैदा करती है, जोड़ लगाती है तो उसकी वजह से भी गुदा मार के वहां पर मस्सा स्किन बाहर निकल जाती है, उनको भी बवासीर की समस्या होने लगती है और 3 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे थोड़े से सिम्टम ही अगर आपको है तो 3 दिन के अंदर ही जड़ से आपके बवासीर की दिक्कत ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये समस्या काफी पुरानी हो चुकी है, परिवार में अगर किसी को दिक्कत है और आपको ये समस्या काफी दिनों से है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन तीनों तरीकों को आप कंटिन्यू अप्लाई करते जाइए, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। बवासीर के ऊपर, सूखा बवासीर के ऊपर, बादी वाली बवासीर के ऊपर, इन सब के ऊपर मेरे काफी सारे वीडियो बने हुए हैं। आप उनकी रेमेडी को भी करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। आज भी मैं बहुत ही अच्छी एक रेमेडी लेके आई हूँ, परहेज के साथ में आप इन तीनों उपायों को करिए। जब भी हम बाहरी तौर पर कोई उपाय करते हैं तो वो सिर्फ बाहरी चीज को ठीक करता है, लेकिन हमको क्या करना है, अंदरूनी उपाय भी करना है, बाहरी उपाय भी करना है। जिस किसी के भी गुदा मार्ग के इन्फेक्शन होते हैं या फिर हार्ड पोटी आती है, कब्ज की दिक्कत रहती है या फिर आपको बवासीर की दिक्कतें मस्से बनते हैं, सबसे पहला उपाय स्टीम लेना है। जिस किसी को भी ये दिक्कत होती है आप स्टीम लेना शुरू कर दीजिए। ये पहला उपाय आपको 80% रिजल्ट देगा, जिससे आपको इतनी अच्छी राहत महसूस होगी, जिससे आपका दर्द गायब हो जाएगा, खुजली बिल्कुल गायब हो जाएगी। कई बार कीड़े होने की वजह से वहां पर इचिंग होकर के सफेद सफेद कीड़े निकलने लगते हैं, वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। कई व्यक्तियों के वहां पर हार्ड एरिया हो जाता है तो वह सही हो जाएगा। किसी के चिपचिपा पदार्थ निकलता है, बहुत ही ज्यादा वहां पर फोड़ा फुंसी होकर के मवाद निकलता रहता है तो वह बिल्कुल सही हो जाएगा।
स्टीम ही आपके काफी हद तक इस चीज को ठीक कर देगा। स्टीम लेने के कई तरीके हैं, जैसे ऐसे कई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट भी आते हैं जिसके थ्रू भी आप स्टीम ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल तरीका इसका क्या है जो घर पर आप आसानी से कर सकते हैं। पानी भरिए एक बर्तन के अंदर, उसके अंदर कुछ नीम की पत्तियों को डाल दीजिए, पानी को अच्छे से बॉईल कर लीजिए, फिर इसे एक बड़े टब के अंदर निकाल लीजिए। स्टील का टब के अंदर पानी को निकाल कर आप उसके अंदर बैठ जाइए और आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, जैसे कि पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना रहना चाहिए, और आप थोड़ा थोड़ा पानी करके उस टब के अंदर डालते जाइए। ये नीम के पानी से अगर कोई भी व्यक्ति अपने उस एरिया को क्लीन करता है, गुदा मार्ग के इन्फेक्शन उससे बिल्कुल ठीक होने लगते हैं, बवासीर जड़ से साफ होने लगता है। धीरे धीरे यह समस्या बिल्कुल ठीक होने लगती है अगर आप स्टीम लेते हैं। इससे स्टीम मिलेगा, दर्द खत्म होगा, और अगर सूजन आ रही होगी वहां पर बाहर निकल गया होगा स्किन पूरा, तो धीरे धीरे करके अंदर चला जाएगा। ये उपाय सबसे पहले करना है। दूसरा उपाय मैं हमेशा बताती हूँ कि जब कोई मस्सा बाहर निकलता है, स्किन बहुत ज्यादा बाहर निकल जाती है, वहां पर सूजन आने लगती है, नसों में खिंचाव रहता है, तो वहां पर लेप करने की आवश्यकता है। लेप आप कई तरह के कर सकते हैं, इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है। अलग अलग तरह के लेप आप करके और आपके उस जगह की एरिया को पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। आज मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बता रही हूँ। आपको लेना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल कौन सा होना चाहिए? जमा हुआ रहना चाहिए। उसी के अंदर थोड़ा सा ताजा एलोवेरा आपको मिक्स कर देना है, अच्छे से उसको मिक्स करना है, इसे एक क्रीमी फॉर्म में बना देना है, और फिर इसे लगातार दिन के अंदर 4 से 5 बार वाली एलोवेरा का रूप आपने बनाया है उसे बार बार उस जगह पे आपको लगाना है। इससे भी आपकी खुजली नहीं चलेगी, वह इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा नहीं। आपकी अगर सख्त हो रही होगी स्किन तो वहां पर सॉफ्टनेस आ जाएगी। इस उपाय को आपको सेकंड नंबर पर करना है। पहले अच्छे से आपको स्टीम लेनी है, फिर अच्छे से वहां पर गीला नहीं रहना चाहिए, सूखा लेना है, और फिर इस कोकोनट ऑयल को एलोवेरा में मिक्स करके आपको 3 से 4 बार दिन में लगाना है। इस तरह से करेंगे तो आपको जल्दी राहत मिलेगी। अब तीसरा उपाय ऐसा है जो अंदरूनी है, आपके कब्ज को ठीक करेगा, इम्यूनिटी को ठीक करेगा, आपके पेट को पूरी तरह से साफ करेगा, आंतों की सफाई करेगा, बॉडी को डिटॉक्स करेगा, पाचन को एकदम से मजबूत बना देगा। इसके लिए आपको एक अंदरूनी उपाय की आवश्यकता रहेगी। पर आपको क्या करना है, आधा छोटा चम्मच जीरा लेना है, अजवाइन चाहिए होगा। दोनों को 1 कप पानी के अंदर डाल करके आपको बॉईल कर लेना है। इसे आप कभी भी दिन भर के अंदर ले सकते हैं। ये अंदरूनी उपाय है, यानी आधा छोटा चम्मच जीरा होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच अजवाइन होना चाहिए। ये पेट में गैस बहुत बनती है, पुरानी से पुरानी कब्ज होती है, पेट में एकदम से फूल जाता है, खाना पचता नहीं है, पोटी हार्ड आती है, या फिर आपको भूख नहीं लगती है, बवासीर की दिक्कत है, पाचन सही ढंग से काम नहीं करता, तो ये क्या करता है, इस पानी को पीने से पाचन संबंधी सारे विकार ठीक होते हैं, तीनों दोष संतुलित होने लगते हैं, और पूरी तरह से अगर डाइजेशन सही ढंग से काम करने लगता है, आप पूरी तरह से फ्रेश होने लगते हो, रोज रोज फ्रेश होने लगते हो, तो आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, जिसके कारण कब्ज ठीक होती है, बवासीर ठीक होता है। तो इस उपाय को अंदरूनी तौर पर रोजाना करना है। अगर आप इसे लगातार करेंगे तो जैसे थोड़ा सा ही मैंने बताया कि दिक्कत है, तो 3 दिन के अंदर ही आपको एकदम अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी दिक्कत पुरानी है तो इसे लगातार आप रख सकते हैं उपाय को। इसके साथ में परहेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तला हुआ नहीं खाना है, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, अचार नहीं खाना है, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गरम मसाले सब्जी में सब में डालते हैं, तो आपको वो नहीं खाना है। पानी की मात्रा शरीर के अंदर कम नहीं रखनी है, बार बार लिक्विड लेते रहना है, पानी हमेशा पूरा पीना चाहिए ताकि आपका पाचन सही ढंग से काम कर सके। अगर आप थोड़ा सा परहेज कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि बवासीर होने के पीछे कौन सा कारण हो रहा है, तो आप अच्छे से डाइट लेते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। अगर जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।